291 पेज पे अब जोगी कहता है, अकल लिखे आने कट औरतां दी, कि ये लिखा गया है कि औरतों की अकल कम होती है। होर मर्द नु दस की तामिया नी, और बताओ मर्दों को तुम क्या धमकी दोगी। उसने कहा ना कि तुम मर्द तो ऐसे 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 हो, सैती ने। तो अब उसका जवाब जोगी दे रहा है कि तुम्हारी तो आगे ही अकल जो है वो कम होती है, और हमें तुम क्या धमकियां देना चाहती हो। रन्ना तन सरे नाल जो गा कीता, कि औरतों ने जो तंसरा जो है वो उसका एक कैरेक्टर है, रावण को भी कहते हैं, उसके साथ जो किया, जो गा किया कीता, जो उसके साथ सलूक किया। राजे भोज नु देन लगामियाँ नी, और राजे भोज जैसे बड़े राजे को भी उन्होंने लगाम डाल दी, यानी तुमने तो ऐसा किया। सिर कप रसालू नु वक्त पाया, सिर कप सर काट के, रसालू का ये भी एक आगे पहले भी जिक्र आ चुका है कैरेक्टर है, तो उसका सर काट के उसको मुश्किल में डाल दिया। वेख रना ने कीतियाँ खामियाँ नी, कि ऐसी ऐसी खामियाँ औरतों ने की हैं। एता मकर फरेब दियाँ पुतलियाँ नी, ये मकर और फरेब की पुतली हैं। राह जानदे या पांदियाँ दामियाँ नी, और राह चलते हुए पांदियाँ डालती हैं। दामियाँ दाम जाल फरेब। राह जानदे या पांदियाँ दामियाँ नी, रन्ना दीन ते दुनी दा राह मारन, ये दीन और दुनिया दोनों में बर्बाद कर देती हैं। पुतली मकर फरेब हरामियाँ नी, पुतली हैं मकर फरेब की और हरामी हैं। जिन्ना नहीं दाढ़ी ना कान पाटे, जिनकी ना दाढ़ी है ना उनके कान और नाक फटे कि वो जोगी बने। कौन भरेगा तिना दियाँ हामियाँ नी, इनकी हामी कौन भर सकता है, इनका कौन हामी हो सकता है। इन्ना मकर कीते नाल मुरसलां दे, इन्होंने नबियों के साथ धोखा किया, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का जिक्र आता है। की दसा मैं होर खूनामियाँ नी, और मैं क्या इनकी जो है ना खूनामियाँ, मतलब जो इनकी खून वाला काम जिसको आप कह सकते हैं, और खून नामियाँ अलग-अलग भी पढ़ें तो इनकी खू जो इनकी आदत है, और नामियाँ और इनका जो नाम है जिस तरह से, वो क्या बताया जाए इनके बारे में। नाकिस अकल ते दीन है और तादार नबी पाक जहाँ कहा खामियाँ नी। एक हदीस का जिक्र दिया गया कि औरतों का दीन कम होता है मर्दों से, क्योंकि उनके वो मेंसेस आ जाते हैं, तो फिर वो नमाज नहीं पढ़ पाती, रोज़ा नहीं रख पाती, तो उनका दीन भी कम है, अकल भी कम है। और हुजूर ने इनकी जो है वो खामियां बयान की हैं। ना ही इल्म तफसीर दी तू वाकफ़, ना तो इल्म तफसीर की वाकिफ़ है। गल्ला करें बुलंद ते सामियाँ नी, वैसे तो बड़ी ऊंची और नीची बातें करे, बुलंद ऊंची, सामियाँ नीची बातें कर रही है, यानी हर तरह की बातें कर रही है। ਜਦੋਂ नक ते दम अखीर होवे तदों हुंदियां आन सलामियाँ नी, और जब तुम्हारे बिल्कुल आखिर हो जाए ना तुम्हारे साथ बुरा सलूक, फिर ही तुम आके सलाम करती हो, झुकती हो। मर्द हैं जो रख दे हेठ सोटे, मर्द ही हैं जो तुम्हें सोटे के नीचे रखते हैं, दबा के रखते हैं। श्री चाड़ियाँ इन्हों ने कामियाँ नी, और तुम लोगों ने जो औरतें कामिया गुलामों को जो सर पे चढ़ा लेती है ना, उनको मर्द ही हैं जो सोटे के नीचे रखते हैं, यानी तुम चढ़ाती हो सरों पे और हम उनको दबा के रखते हैं। वारस शाह की खटना अंत एना जिन्ना बंजियाँ वेख न सामियाँ नी, कि आखिर इन्होंने क्या कमाई करनी, क्या इन्होंने कुछ करना, कि जब इन्होंने जो ब्याही औरतें हैं, वंजियाँ जो ब्याही भी हों, जब वो भी ना संभाली जाएँ, ठीक है, कि ये ब्याह के भी नहीं संभाली जाती हैं और फिर किसी के साथ निकल जाती हैं। सैती कहती है, जिस मर्द में शर्म ना होवे गैरत, उस मर्द तो चंगियाँ तीमियाँ नहीं। जिस मर्द में शर्म और गैरत ना हो, वो औरतों से बेहतर आदमी नहीं होता, बल्कि उससे बेहतर औरतें होती हैं। रन जेड ना आन है मर्द नू जी, औरत जितनी इज्जत मर्द की नहीं होती। नाल हुसन गुमान दे जीवियाँ नहीं, ये हुसन गुमान के साथ जीती हैं और हुसन के गुमान में जीती हैं। घर सदा ही औरतां नाल सौंदे, शर्म बंद ते सतर दियाँ बीवियाँ नी, घर औरतों से ही अच्छे लगते हैं, ये शर्म वाली होती हैं, और सतर दियाँ पर्दादार बीवियाँ होती हैं, पर्दा रखती हैं, शर्म वाली होती हैं। एक हाल थी मस्त करबार अंदर,
एक हार सिंगार विच खीवियाँ नी। कुछ ऐसी होती हैं जो घर बार में मस्त रहती हैं, घर के काम में रहती हैं। वो बता रही कि ठीक है, औरतें मुख्तलिफ तरह की होती हैं, और कोई हार सिंगार विच खीवी यानी मसरूफ़ रहती हैं। नाल अपने हक हमराज होइयां, साथ अपने संग सहीवियाँ नी। और ये अपने हमराज के साथ ही रहती हैं और हक के साथ रहती हैं। हमराज बनाती हैं उसको जिसका हक हो शरई, और साथ अपने संग सहीवियाँ नी, और अपना जो शौहर है उसके साथ राज़ी रहती हैं। सहीवियाँ शौहर के साथ राज़ी रहना। घर वसदा औरतां नाल सोना जिवें रात अंधेरी नूं दीवियाँ नी। और घर औरतों के साथ ऐसे अच्छा लगता है जैसे रात को दीवे या चिराग अच्छे लगते हैं। एक ना शर्म हया दी पैण चादर, अखी नाल ज़मीन ते सीवियाँ नी। ऐसी औरतें होती हैं जो शर्म हया की चादर पहनती हैं और अपनी आँखें ज़मीन दे सीवें, ज़मीन से सी के रखती हैं, सिलाई करके ज़मीन से रखती हैं, अपनी आँखें उठाती नहीं हैं। पंजे उंगलियां वेख ना इको जियां, वारस उच्चियां ते कुछ नीवियां नी। कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ ऊंची हैं कुछ नीची हैं। मतलब सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। वफादार ना रन जहान उत्ते, पैंदी शेर दे नक विच नथ नहीं। वो कहती है कि वफादार औरत कोई नहीं है दुनिया में, जैसे शेर जो है उसके नाक में नथ नहीं डाल सकते ना, ऐसे ये बात भी गलत है कि कोई औरत जो है वो वफादार हो। गदा नहीं कुलद नखट खोजा, अते खुसरियां दी कोई कथ नहीं। गधा नहीं कुलद नखट खोजा। गधा जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उस पर कुछ लादा ना जाए, उस पर कुछ ना कुछ लदा ही होता है। नखट खोजा, खोजा कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो निखट्टू हो, वो काम करता रहता है। एक तो ये मतलब है। नखट का एक और मतलब है कि वो कभी भी नुकसान का काम नहीं करता, उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, वो सामान उठाए फिरता है लोगों का। शेख को भी खोजा कहते हैं, तो वो कभी अपना नुकसान नहीं करता। जैसे ये दो बातें सच है कि गधे पे हमेशा सामान ही लादा जाता है और खोजा कभी नुकसान में नहीं रहता। और इसी तरह से खुसरियाँ दी कोई कथ नहीं, खुसरों की कभी कोई मिसाल नहीं दी जाती। मर्दों की मिसाल होती है या औरतों की मिसाल होती है। कथ कहानी को भी कहते हैं, कथा को, कि उनकी कोई वाक़यात नहीं है। जोगी नाल ना रंदा रवे टूणा, जोगी पर किसी औरत का कोई भी जादू नहीं चलता। रोज़ रोज़ थी चढ़े अगथ नहीं। रोज़ रोज़ जो है वो अगथ होती है, जो सावन की आंधी होती है उसको, कि रोज़ रोज़ सावन की आंधी नहीं चलती। यारी सोमदी नहीं सुहागणा नू, जो ब्याई जाएँ औरतें फिर उनको बाहर कोई और यार बनाना अच्छा नहीं है। रंडी रन नू सोमदी नथ नहीं, और जो रंडी रन हो यानी कि बेवा, उसको फिर ये हार श्रृंगार और नथ लगाना वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेवा हो चुकी है। ना मर्द दी वार ना किसे गावी, ना मर्द की वार कहानी जो है किसे गावी, कोई नहीं गाता। ना मर्द जो होता है उसकी क्या कहानी कोई बहादुरी की सुनाएगा। अते अहमका दी काई साथ नहीं, और अहमकों की कभी कोई पंचायत नहीं होती है, उनका कोई ऐसा मामला नहीं होता कि वो लोगों के फैसले करें। बेवफा टोला इना तीमियाँ दा, करम शर्म हया दी नथ नहीं। ये बेवफा टोला होता है औरतों का, कर्म शर्म हया दी नथ नहीं, और इनमें कर्म अच्छे कामों की, शर्म और हया की कोई नथ नहीं, कोई इनकी गिरा नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। इनमें शर्म हया की कभी बंदिश नहीं होती, ये खुली फिरती हैं, बेशर्म होती हैं। बुरे नाल न नफ़ा नेकुआं दा, नेकों के साथ, और बुरे नाल न नफ़ा नेकुआं दा, नेक लोगों का बुरे से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। भले नाल बुरा कुछ हाथ नहीं, और भले आदमी के साथ कुछ बुरा करोगे तो उससे कुछ हाथ नहीं आता। बैल छकड़ियां दा हुंदा कदर उथे, बैल और छकड़े की कदर वहाँ होती है जिथे जिथे पैंदियाँ घोड़ियाँ रथ नहीं, जहाँ पे नहीं घोड़ियाँ रथ में जुड़ती। पैंदियाँ सम्राट नहीं जुड़ती, घोड़ियाँ रथ होता है जिसमें आगे 5-6 घोड़े जुते होते हैं, पीछे गाड़ी होती है। तो जहाँ पे वो ना मिले फिर वहाँ पे कदर बैल और इनकी छकड़े की
जो है ना उसका पता चलता है। छकड़ा गाड़ी पीछे जो लगी होती है, बैल गाड़ी या जिसको आप गधा गाड़ी भी कहते हैं, जैसे उसके पीछे होती है। भावें ਲੱਖ रुपया दे ला दईए, भावें ਲੱਖ रुपया भी ला दईए, महल सोमदाई बिना छत नहीं। लाखों रुपए भी लगा देना अगर, तो महल छत के बगैर अच्छा नहीं लगता अगर उस पर छत ना हो। अते डाफियां दा कदर उस जगह, डाफा बड़ी दफ होती है, उस जगह बड़ी दफ की कदर का पता चलता है जिथे ढाडियां दे जोड़े हाथ नहीं, जहाँ ढोल ढाडियां ढोल बजाने वालों के हाथ में जोड़ा ना हो, यानी ढोल ना हो। तो जोड़ी होती है ना दो तबले की, जहाँ वहाँ ना वो चीज़ें हों, फिर दफ का पता चलता है कि उसकी अहमियत क्या है। हमारा तब तुझे पता चलेगा। असा हक के हाथे नू बुरा लगा, हक आखने दा कोई रथ नहीं। हमने हक कहा जो तुझे बुरा लगा, और हक कहना कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बुरी हो, बल्कि ये तुझे हक रथ नहीं, रवा नहीं, तुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। हक आखने दा कोई रथ नहीं, जैसे हक कहना जो है इसका कोई रथ नहीं होता, जैसे मतलब ये इसको रवां ये रहता है और तुझे ये रवानी अच्छी नहीं लगती। रथ चलता है ना काफिले की तरह रवां दवां, तो हक आखने ला कोई रथ नहीं, तुझे तेरे लिए ये लगता है कि तुझे ये बुरा लग रहा है ये हक कहना। वारशाह वो आप है करन हारा, इन्हां बंदियां दे कुछ हाथ नहीं। करने वाला तो सब अल्लाह है, इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है। सैती कहती है इन्हां तरीमता नाल विआह सोहण अते मरन ते सोम दे वैन मियाँ, कि औरतों से ही ब्याह शादी अच्छे लगते हैं, और इन्हीं के वजह से मरने पर वैन डाला जाता है। चीखो पुकार भी औरतें करती हैं, यानी शादियाँ हो या गम हो, औरतों से सजता है। इन्हां तरीमता नाल विआह सोहण अते मरन ते सोम दे वैन मियाँ, जिन्ना जम्मियां तिन्हां दे नाम रखें अते कहण शैतान दी भैन मियाँ, जिन्ना जम्मियां तिन्हां दे नाम रखें अते कहण शैतान दी भैन मियाँ। जिन्होंने इनको पैदा किया उनका नाम रखा जाता है और कहा यह जाता है कि ये शैतान की बहन है। ये मतलब ये तो माँ बाप ने इनको पैदा किया होता है, तो उनको बुरा भला कहो, ठीक है, उनका तो आप अच्छा नाम रखते हैं कि वो बड़े अच्छे शरीफ आदमी हैं, और इनको कहा जाता है कि ये शैतान की बहन है। चिखा चढ़ती है नाल ए मर्द दे जी, सिर सदका जान कर देन मियाँ। ये तो चिता पे चढ़ जाती हैं, आग की चिता पे चढ़ जाती हैं मर्दों के साथ, और अपना सर सदके में जान के साथ दे देती हैं। घर बार दी जेब ते हैन जीनत नाल तरीमता साक ते सैन मियाँ। ये घर बार की जेब व जीनत है और इन्हीं से साक और सैन रिश्तेदारियाँ चलती हैं। कीता रब ने ज़मीं आसमान पैदा, जोड़ा चंद सूरज दिन रैन मियाँ। जैसे अल्लाह ने ज़मीन आसमान का जोड़ा पैदा किया, चाँद और सूरज का, और दिन और रात का जोड़ा पैदा किया, इसी तरह से हमारा और मर्दों का जोड़ा है। हमारे बगैर मर्दों का जोड़ा पूरा नहीं होता। होया हुक्म कुरान दे विच नाज़िल, कुल्लु शैइन खलकना ज़ौजैन मियाँ। अल्लाह ने भी हुक्म दिया कि हमने पूरी खल्क में ज़ौजैन जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। तो हमारा यही अहमियत है कि हम जोड़े में हैं और तुम हमारे बगैर कुछ नहीं हो। ए तरीम तां सेज दियाँ वारसी ने अते दिलां दियाँ देन ते लैन मियाँ। ये औरतें सेज की वारिस होती हैं। सेज सजती है जब शादी होती है तो उसकी ये वारिस होती हैं, और वहीं पे ये दिलों को लेती और देती हैं। यानी हमारे बगैर तुम्हारी सेज भी मुकम्मल नहीं है, ठीक है ना। वारस शाह ए जोड़ना जोड़ दियाँ ने अते महरियाँ महर दियाँ हैन मियाँ। यही जोड़ जोड़ती हैं और यही महरों यानी सरदारों की महरियाँ सरदारनियाँ होती हैं। जोगी कहता है सच आखर ने की तुम पाया, तुसा भोज राजा तुसी कुटिया जे। कि तू सच बता कि तूने ये क्या धूम डाली हुई है, तुमने ही भोज राजे को कूटा है, ठीक है, मारा है। सच आखर ने की तुम पाया, तुसा भोज राजा तुसी कुटिया जे। धनसर मारिया भेद घरोगड़े ने, रावण को मारा घर के घरोगड़े भेदी ने। सने लंक दे ओसनू पुटिया जे, और उसका जो लंक और ताज और जो था ना, उस कहते हैं ना लंका उसकी थी, अपना जो वादी या देश, उसको लूटा। कैरो पांडुआं दी गल गई खोई,
کیرو پانڈو جو تھے ان کی بھی بات ختم ہو گئی عورتوں کی وجہ سے۔ مارے تساں دے سب نہ کھٹے اجے، اور تمہارے جنہوں نے مارا، تمہارے ہاتھوں سے جو مرا، انہوں نے کوئی بھی چیز جو ہے نا ان کو فائدہ نہ ہوا جو تمہارے ہاتھوں قتل ہوا۔ یعنی کیا ملا ان کو مر کے تمہارے پیچھے؟ اسے کچھ بھی نہ ملا۔ امام قتل ہوئے کربلا اندر، مار دین دے وارسی سٹے اجے، اور امام جو تھے وہ قتل ہو گئے کربلا میں، اور دین کے وارث جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن تم عورتیں کبھی شہید ہوئی ہے؟ جو کوئی شرم حیادہ آدمی سی سنے جانتے مال دے پٹے اجے، جو کوئی شریف آدمی تھا اس کا مال اور جان تم نے حاصل کر لیا۔ وارث شاہ فقیر تا نس آیا، پچھا اس دا کاس نو کتے اجے، کہ میں تو فقیر تھا، میں تو بھاگ کے آ گیا، تم نے پھر میرے پیچھے آ کے کیوں مجھے پکڑ لیا۔ سیتی کہتی ہے تینوں بڑا ہنکار ہے جو بنے گا، تجھے اپنی جوانی کا بڑا غرور ہے۔ خاطر تلے نہ کسے نو لیا بنائی، تو کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، تو کسی کا خیال نہیں کرتا۔ جنا جائیوں تینا دے نام دھرنا ہے، بڑا آپ نو غوث صدا بنائی۔ جنہوں نے تجھے پیدا کیا تو ان کو ہی برا کہہ رہا ہے، نام دھرنا انہی کو برا کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو تو غوث کہہ رہا ہے۔ ہون تریمتا نہیں تے جگ مکے، وت کسے نہ جگ تے آ بنائی۔ اگر عورتیں نہ ہوں تو پھر کس نے دنیا میں آنا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں، بلکہ دنیا ختم ہو جائے۔ ہون تریمتا نہیں تے جگ مکے، وت کسے نہ جگ تے آ بنائے، پھر دوبارہ کوئی دنیا پہ آئے گا بھی نہیں۔ وانگ مردیاں دے تیرے وال سر تے، مردہ جو ہوتا ہے نا اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، وہ کاڑے نہیں ہوتے اس طرح سے جیسے۔ رچھ وانگ پیا نظر آ بنائی، ریچھ جیسا تو نظر آتا ہے۔ اسا چٹھیاں کل صدایو تو ساتھوں اپنا آپ چھپا بنائے، ہم نے تو تجھے خط لکھ کے کہا تھا کہ تو جوگی بن کے آ۔ اب وہ سیتی جان گئی نا کہ اس کو ہیر نے بھیجا تھا، کیونکہ ہیر نے اب اس کو رازدار بنا لیا ہے، تو ہم نے تجھے بھیجا تھا کہ یہاں پہ آپ تو اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ کرامات تیری اساں ڈھونڈ ڈٹھی، ایویں شیخیاں پیا وخا بنائے، ہم نے تیری کرامات دیکھ لی ہیں تو یوں ہی شوخیاں دکھا رہا ہے۔ چاک سد کے باغ تو کڈ سٹوں اتے ہور کی منہوں کڈا بنائی، میں بلاؤں گی ملازم چاک سد کے بلا کے باغ تو کڈ سٹوں، تجھے نکلوا دوں گی باغ سے، تو اور منہ سے کیا نکلوانا چاہتا ہے ہمارے لیے۔ ان کھاونا رج کے گدے وانگو، روٹی کھاتا ہے تو گدے کی طرح، کدی شکر بجا نہ لیا بنائی، کدی شکر نہیں کرتا تو۔ کڑیاں ہاتھ سنیوڑے کلیو نہیں، کی اساں تو پھول پھلا بنائی۔ لڑکیوں کے ہاتھوں سے تو نے بھیجا تھا پیغام، اس نے وہ کولاں کے ذریعے بھیجا تھا نا جوگی نے، تو اور ہم سے تو اب کیا پھول پھلا بنائی، اور ہم سے کیا باتیں کھلوائے گا تو۔ شیطان شیطون گڑے یار تیرے سانو مکر فریب وخا بنائی، شیطان شیطون گڑے تیرے یار ہیں، تو مکر فریب دکھا رہا ہے۔ ننگے فرض تے بہت ودا پشما، خصیتیں نو چاہ پلما بنائی۔ ننگے فرض، جو چیزیں چھپانے والی ہیں نا وہ فرض ہیں، وہ تیری ننگی ہیں، اور ودا پشما، اور تو نے اپنی جو شرم گاہ ہے اس کو بڑھایا ہوا ہے، مطلب اسے لنگوٹی پہنی ہے نا تو اس کے اعضاء ذرا واضح نظر آ رہے ہیں۔ خصیتین کہتے ہیں وہ جو عضو کے نیچے دو گولیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو جن کو آپ خصیتین بھی کہتے ہیں یا گولیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پلمامنائی، ان کو تو نے لٹکایا ہوا ہے۔ ننگے فرض تے بہت ودا پشما، خصیتیں نو چاہ پلمامنائی، یاد رب دی وچ نہ محو ہویوں، ایویں خلق نو گھور کے کھا بنائی۔ تو اللہ کی یاد میں محب نہیں ہے اور دنیا کو گھور کے بس دکھاتا ہے۔ اے نماز نہ چھٹی پیغمبراں تو، فرض وطر بجا نہ لیا بنائی، نماز تو پیغمبروں پہ بھی فرض تھی اور تو یہ فرض اور وطر کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ چھڈ بندگی چوراں دا راہ پھڑے ہو، وارث شاہ فقیر صدا بنائی، تو نے بندگی چھوڑ کے چوروں کا رستہ پکڑا ہوا ہے، ویسے تو اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے۔ جوگی آگے کہتا ہے باغ چھڈ کے گوپی چند جہے، شداد فرعون وہا گیا، یعنی گوپی چند جیسے بھی چلے گئے، فرعون شداد بھی دنیا سے چلے گئے۔
नौशेरवा छड़ बगदाद टुरया। नौशेरवा भी बगदाद को छोड़ के चला गया दुनिया से। वो भी अपनी वार लंघा गया, अपनी दफ़ा वो भी दुनिया से चला गया। आदम छड़ बहिश्ते बाग नठा। आदम जन्नत का बाग छोड़ के भाग गया। भुले विसरे कणक नू खा गया और भूल के गंदम खा गया। फिर औन खुदा कहा है कि ते मूसा नाल स्टंट बना गया। मूसा के साथ पंगा डाल दिया उसने, स्टंट, खुद को खुदा कह के। नमरूद शद्दाद जहान उत्ते दोजख अते बहिश्त बना गया। जहान पर, दुनिया पर शद्दाद जो था, नमरूद और शद्दाद, वो दोजख और जन्नत बना गए। कारून ज़रा इकट्ठियाँ मेल के थे। कारून ने पैसा इकट्ठा करके सोना चांदी बन सिर ते पंड उठा गया। अपने सर पे उसने गठरी उठा ली सोने चांदी की। माल दौलता हुक्म ते शान शौकत, मैगा सरों हिंद लुटा गया। मैगा भी कोई बादशाह था, उसने सारा हिंद जो है वो लुटवा लिया। सुलेमान सिकंदरों ला सब्बे सत्ता पोयां ते हुक्म चला गया। सुलेमान और सिकंदर ने सब कुछ ला सब्बे, सब कुछ लगा के 7 ज़मीनों पे अपना हुक्म चला लिया। हज़रत सुलेमान और सिकंदर की मिसाल, वो भी इस जहान ते रहा नहीं जड़ा आप खुदा कहा गया। जिसने खुद को खुदा कहा वो भी इस दुनिया पे ना रहा। मोया बख्त नसर उत्ते चाल डोला, सच्चे रब नू तीर चला गया। कहते हैं बख्त नसर ने पहले दुनिया को मारा, फिर उसने आसमान की तरफ तीर मारा और अल्लाह ने वो खून लगा के तीर वापस भेज दिया, तो उसने समझा मैंने अल्लाह को मार दिया, लेकिन वो खुद ही मर गया उससे। तो मोया बख्त नसर उत्ते चाल डोला, उसने डोला जो है ना, जो चढ़ाया था वो भी मर गया। और सच्चे रब नू तीर चला गया। तेरे जियां भी कितनियाँ हुईयां नहीं, तेनू चाह की बागदा आ गया। तेरे जैसी भी कई हुई हैं, तुझे क्यों बाग का ख्याल आ गया जहाँ पे मैं रहता हूँ। हज़रत साले शेख सिनान मोए, हज़रत ज़िक्रिया तन चरा गया। साले शेख सिनान वो भी फौत हो गए। हज़रत ज़िक्रिया का भी कहते हैं कि वो दरख्त में वो जा छुपे और चीर दिया गया उनको। असहाबे काब दे कुत्ते ने सिदक कीता, नाल चंगियां दे रुतबा पा गया। खानदान पैगंबरी गुम होया, बेटा नूह दा नाम गवा गया। वड्डा सोहना सी हुसन यूसुफे दा, दर्शन चंद दे वांग विखा गया। उस इस जहान तो सफ़र कीता, जिदे हक लौलाक आ गया। यानी हुजूर भी इस दुनिया से आखिर चले गए, जिनको लौलाक कहा गया कि आप अगर ना पैदा किया जाता तो दुनिया ना पैदा की जाती। नबी ख़ास खुदा दा यार आहा, उम्मत आजी नाल बख्शा गया। इज़ा अज़ाज़ील तकब्बरी खार कीता, शैतान को तकब्बुर ने जलील किया। अज़ाज़ील तकब्बरी खार कीता, मत्थे फिटक दा तिलक लगा गया, उस पर फिटकार पड़ गई। जो कि पीर पैगंबर ते औलिया सी, सब खाक दे विच समा गया। एडा नाल तकब्बरी बोलनी है, तेनू फखर क्यों इतना आ गया। बाग तुसां भी छड़ के जा बनाई, कई आ इथे फेरा पा गया। वारिस शाह ओ आप है करन हारा, सिर बंदियां दे गल्लां ला गया। करने वाला अल्लाह है, लेकिन बंदों का नाम चलता है कि जी बंदे ने ऐसा किया। सैती कहती है भंड झगड़ियां दी की खोल बैठो, वड्डा मसखराए गुंड बावला वे। तू झगड़ों की पंड है, गठरी है, और क्या तू ये मसखरापन खोल बैठा है। गुंड गुंडा है, बावला पागल है। भंड झगड़ियां दी की खोल बैठो, वड्डा मसखराए गुंड बावला वे। असा एक रसाल है पाल आंदी, हमने एक रसाल, एक बात जो है पाल आंदी, ये समझ ली है, ढूंढ ली है। भला 10 खां की है रावलावे, बता वो भला क्या बात है जो हमने ढूंढ ली है, अब हम ही बताएंगे। उत्ते रखिया की है नज़र तेरी, गिने आप तो बहुत अवतावला वे। हमने तेरी उत्ते रखिया की है नज़र तेरी, तेरी नज़र पे क्या रखा हुआ है, यानी तेरे में कौन सी करामत है ऐसी। गिने आप तू बहुत उतावला वे, तू अपने आप को बहुत बेताब रखे हुए है। तेरे में करामत ऐसी कौन सी जो तेरी नज़र में से ज़ाहिर हो रही हो। दसे बाज न जाबती ज़ात तेरी, जब तक कि तू बताए ना, तेरी ज़ात का पता नहीं चलता कि तू क्या है। छिड़े बाज न थीम दे चावला वे, जैसे चावल जो होता है जब वो उसको कूटा ना जाए, और छिड़े कूटना, और उसमें से चावल और तिनके अलग नहीं होते, यानी जब तक मार नहीं पड़ती है वैसे जैसे चावल के तीले अलग नहीं होते, तू भी बगैर मार के तेरा नहीं पता चलता कि तू क्या है। दसे बाज न जाप दी ज़ात तेरी, छिड़े बाज न थीम दे चावला वे। की रोग है कास दा दस तैनू, सानू वस
ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਖਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਵ ਲਾਵੇ। ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ ਕਾਸ ਦਾ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਦਸ ਖਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਰੋਗ है काश दा दस तेनू, सानू दस खां सोहणिया राव लावे। तुझे क्या रोग है तू हमें बता ऐ रावल ऐ जोगी। सहज नाल सब काम निभा होंदे, सहज आराम से ही हर काम होते हैं पूरे। वार शाह ना होवी उतावला वे, और जल्दबाजी और बेताबियाँ नहीं करनी चाहिए। जोगी कहता है करामात है कहर दा नाम रने। करामात जो है ये कहर का नाम होता है, क्योंकि अगर करामत दिखा दी जाए और अगर उसको फिर ना माना जाए तो फिर अजाब आता है। करामात है कहर दा नाम रने, क्या करते हो आन बसोरे आई। क्या तूने ये यहाँ पे फैला दिया है, ये सारा कुछ बसोर ना फैला दिया है। असी यानी तूने क्या मसला पैदा कर दिया। असी सिद्ध औलिया फ़कीर सच्चे, असा खूब झूठ नू बोड़े आई। हम बहुत बड़े सिद्ध बहुत बड़े औलिया हैं और हमने कुएं में झूठ को डाल दिया है। करें चावड़ा चगड़ा नाल मस्ती, चावड़ा चगड़ा चालाकियाँ तो कर रही है मस्ती के साथ। अजय तीक अनजान नू घूरे आई, और अभी तक तू अजय तीक अनजान नू घूरे आई, और अभी तक तूने अनजान है हमसे और हमें घूर रही है। तू अभी अनजान है और घूर रही है हमें और चालाकियाँ कर रही है। फ़कर आक्सण सोई कुछ रब कर सी, जो फ़कीर कह देते हैं रब फिर वही करता है। एवें जोगी नू चाह वडोरी आई, तू यूं ही जोगी को तंग कर रही है। उत्ते 5 पैसे ला रोक धरियो, तूने 5 पैसे रख के रोक धरियो, नज़र किए हैं 5 पैसे। खंड चावलों का थाल पूरी आई, और चावल और चीनी का जो थाल है वो तूने हमारे सामने रखा है। अगे लोगों को बहुत डरावदी से रांझे शाह तेनू हुण घूरे आई। पहले तू लोगों को डराती थी, अब तुझे रांझे शाह से मुकाबला पड़ा है। बालनाथ उत्ते पीरा मेर की थी, करामात दे नाल भरपूरी आई। बालनाथ पे पीरों ने मदद की थी, ठीक है, और वो करामात से भरपूर है, और वो बालनाथ मेरा उस्ताद है। साड़ी गल ते सिदक ना मूल की तो, बेसिदक होके सानू दूरी आई। तूने हमारी बात को सच्चा नहीं माना और हमें बेसिदक होके तूने झूठा बन के हमें दूर कर दिया। बिना अमर दे गल न करन मुँह, हम बगैर हुक्म के मुँह से बात नहीं निकालते। पांडा फ़कर दा रब ने पूरे आई, अल्लाह ने फ़कीरी का बर्तन भरा हुआ है। पहला कौर दलेरी दा बोल के जी, वारिस शाह फ़कीर हुन चूरे आई। पहले तो बड़ा जो जोगी था उसने दलेरी से बातें कर दी, लेकिन फिर अंदर से घबरा गया कि मैंने कुछ ज़्यादा बातें कर दी हैं। सैथी कहती है मगर तितरा दे अन्ना बाज छुट्टा, कि तेरी मिसाल ऐसी है जैसे कोई अंधा बाज जो है वो तीतर पे जाके हमला कर दे, लेकिन अंधा कैसे कर सकता है हमला, उसको नज़र ही कुछ नहीं आता। तो तेरा भी यही हाल उस तीतर जैसा है। और जा चमड़े दांत पतालू आनू, और तेरा ऐसे है जैसे दांत जो है यानी बैल, वो पतालू यानी जो इंसान के गोलियां हैं उज़्व के नीचे, जो खुशी है जिसको कहते हैं, और जिसको आम जुबान में टट्टे कह देते हैं, तो बैलों ने जाके वो पकड़ लिए हैं। तेरा भी वही हाल है, अंधे बैलों ने। अन्ना कलिया अंब अनार वेखण, जा लग गई लैन कचालुआं नूं। तेरा हाल हुआ कि जैसे अंधे को आम और अनार लेने भेजा जाए और वो जाके गोल शकरकंदी ले आए। कलिया फुल गुलाब दे तोड़ने नूं, जा चमड़े तूत संभालुआं नूं। तेरा हाल वो है कि तूने फूल गुलाब तोड़ने को भेजा था और तू जाके क्या हुआ, संभालू एक फल होता है वो ले आया। अन्ना मोरे लाया काफले दे लुटवाया सु, अन्ना मोरे लाया काफले दे लुटवाया सु साथ दे चालुआं नूं। अन्ना जो था अंधा, उसको लगा लिया हमने कि अंधे को काफले के सबसे आगे लगा दिया गया कि तू रहबरी कर। और लुटवाया सु साथ दे चालुआं नूं, और उसने जो साथ चल रहे थे लोग, हम काफला लोग, उनको लुटवा लिया उसने। नजर बुझ न लियो राव लावे, दसे शीरनी चाह मिठा लुआं नूं। तूने तो जो हमने नज़र की थी वो भी नहीं तू बूझ सका कि ये क्या है,
اور تو شیرنی کو جو ہے وہ مٹھالو سمجھ رہا ہے کہ وہ کوئی ایک اچھی سی چیز ہے یا میٹھی سی چیز ہے، حالانکہ وہ شیرنی ہے، یعنی میٹھے کو اور میٹھا تو سمجھا بیٹھا ہے۔ خچر پواں دے چالڑے کرن لگو، تو خچر پواں دے چالڑے، تو بالکل مکاری کے کام کرنے لگ پڑا ہے۔ اساں پھاٹے گتکیاں والیاں نو، اور ہم نے تو جو ڈنڈے والے تھے ان کو بھی مارا پیٹا ہے۔ کر بندگی رب دی کشف پاویں، تو خدا کی عبادت کر تاکہ تجھے کچھ کشف ملے۔ صافی نئی نصیب چگڑالوؤں نو، اور جو ہے نا جھگڑالو لوگ ہوں ان کو اچھائی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی، صافی اچھائی نصیب نہیں ہوتی۔ لعنت رب دی جھوٹے ظالماں تے، جو جھوٹے لوگ ہوں ان پر اللہ کی، اور ظالم ہوں ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ رحمت سچے غصے دیا ٹالواں نو، لائٹ چلی گئی لیکن چلے۔ رحمت سچے ہیں غصے دیا ٹالواں نو، اور جو غصے کو ٹالتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بھیڑاں وچوں تو اونٹ پچھاننا ہے، تیرا حال یہ کہ تو بھیڑوں میں سے اونٹ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، حالانکہ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اونٹ نظر آ جاتا ہے۔ چنگا جاننا ہے کھیڈاں بالواں نو، اچھا تو بچوں کے کھیلوں کو جاننے والا ہے، یہ کوئی کام ہے کھیلنے والا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے ہے ٹینڈ بنے نائی داوا مگیاں دا، تجھ سے تو فضول سا ٹینڈ برتن نہیں بنتا، اور تو بنانا چاہتا ہے بڑا خوبصورت مگا یا برتن۔ تیرے جے پناہ دے تالواں نو، تیرے جیسے وہ لوگ ہیں جو اپنا تالو توڑوا لیتے ہیں، یعنی کہ منہ توڑوا لیتے ہیں، سمپل یہ ہے۔ جھوٹ آندے ہیں شرم نہ آمدی ہے، جھوٹ بولتے تجھے شرم نہیں آتی ہے۔ چوراں یاراں تے ٹھگاں ادالواں نو، چور یار اور چوروں کے یار جو ہوں، اور ٹھگاں ادالواں نو، اور ٹھگوں کو اور ادال جو عورتوں کو نکالنے ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ جھوٹ آندے ہیں شرم نہ آمدی ہے، چوراں یاراں تے ٹھگاں ادالیاں نو، یا ٹھگاں دے ہانواں نو بھی کہہ سکتے کہ جو ٹھگوں کے دوست ہوں۔ جانن سار کی کھنڈ دے لڈوواں دی، وہ کیا خبر رکھیں چینی کے لڈو کی، جڑے کھان ابال کے آلوؤں نو، جو آلو ابال کے کھاتے ہیں۔ جڑے چالڑے تو بنا بیٹھو، جو تو چالیں بنا رہا ہے، میں جان دی تیریاں چالواں نو، میں تیری چالوں کو جانتی ہوں۔ ایک پلک دے وچ اسی لب لئیے چگل خور حرام نوالواں نو، ہم ایک پلک میں جان لیتے ہیں جو چگل خور کے نوالے ہوتے ہیں نا، حرام کے نوالے وہ کھاتا ہے۔ گھر بار تو مار کے چک دئیے، ہم تو گھر بار سے اٹھا کے باہر مار دیتے ہیں۔ تیرے جے سائیاں چگا گالواں نو، تیرے جیسے جو مالک بنے پھرتے ہیں نا، اور چگا گالواں نو جو گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، ان کو ہم گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وال شاہ تنور وچ دب بیٹھا، انا کلیا رنگنے سالواں نو، کہ اس اندھے نے تندور میں جا کے وہ کپڑا دبا دیا جس کو کہا تھا یہ تو سرخ رنگ کا کپڑا رنگوا کے لا، یعنی تیرا وہ حال ہے۔ جوگی کہتا ہے جا کھول کے ویکھ جو صدق آوے، کیا شک دل اپنے پائے ہوئی، کہ تو اگر کھول کے دیکھ جو تو لائی ہے تھال، تجھے پتہ چلے کہ کیا شک دل میں تو نے ڈالا ہوا ہے۔ کیا اساں سو رب تحقیق کر سی، جو ہم نے کہا اللہ اس کو پورا کرے گا۔ کیا آن کے مغز کھپائی ہوئی، تو نے کیا آ کے ہمارا دماغ کھانا شروع کیا ہے۔ جا ویکھ بسواس جو دور ہوئے، کیا دردڑا آن مچایو نہیں، تو دیکھ تیرے وسوسے دور ہو جائیں گے جو، اور تو نے کیا دردڑا، یہ کیا شور جو ہے یہ مچایا ہوا ہے۔ شک مٹے جے تھال نو کھول ویکھیں، تیرے شک مٹ جائیں اگر تو تھال کو کھول لے۔ ایتھے مکر کی آن پھیلائے ہوئی، تو نے کیا مکر پھیلایا ہے۔ منزل دور تے اوکھڑا راہ جاپے، بھلا آ کیوں پار اٹھائے ہوئی۔ منزل دور ہے اور رستہ مشکل ہے، تو نے کیوں یہ بھار اٹھا لیا اپنے پہ۔ وارث شامیاں کال دے آئیوں، ایتھے آن کے پھر بلائیو نہیں۔ اس دنیا میں ہم کال دے آئے ہیں کہ اللہ تو یہ ہمارا مالک ہے، الستو بربکم والی بات ہے، لیکن دنیا میں ہمیں اللہ کو بھلا دیا۔
सैती खोल के थाल वल ध्यान किया, खंड चावलों का थाल हो गया। तो उसने देखा तो वो जो थाल था वो चावल जो थे वो चीनी बन गए थे, चावल लाई थी वो चीनी बन गए। छुट्टा तीर फकीर दे मोजे दा, विचों कुफर दा जी ऊपर हो गया। तीर लगा फकीर के मोजे का और कुफर के दिल में वो जा लगा। जड़ा चलिया निकल यकीन आहा, करामात तू वेख खलो गया। जो निकल रहा था इस जगह से जा रहा था यानी सैती, वो इस करामत को देख के खलो गया, खड़ी हो गई कि ये क्या हो गया कि चावल जो है वो चीनी बन गए। गर्म गज़ब दी आतशों आब आहा, और जो गज़ब की गर्मी थी उसकी आग आब वो पानी बन गई। बर्फ़ कशफ दे नाल समो गया और कशफ की बर्फ़ के साथ वो मिल गई, यानी वो सब कुछ ठंडा हो गया। असल में अब वो नरम पड़ रही है, ना वो थाल में चीनी बनी है ना कुछ बना है, सिर्फ ये कि बातों बातों में वो ज़रा नरम पड़ गई है। जिस नाल फकीरा दे अड़ी बद्दी वो अपना आप वगो गया। जिसने ज़िद बांधी हुई थी फ़कीर से, अब वो अपना आप सब कुछ गुम कर बैठी। एवें डाढ़िया माड़िया क्या लिखिया क्या लेखा। इसी तरह से डाढ़े और माड़े यानी ताकतवर और कमज़ोरों का यही लिखा हुआ है, उनका भी क्या लेखा क्या हिसाब हो। यानी इसी तरह से ताकतवर और कमज़ोरों का क्या हिसाब बयान किया जाए। वो उस खो लिया और रो गया। जो ताकतवर था उसने छीन लिया, कमज़ोर जो है वो रोता रह गया। उनका कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, पता ही होता है कि ताकतवर ने खो लेना है कमज़ोर से। मरण वक्त होया सबो ख़त्म लिखा, मरते वक्त सब हिसाब ख़त्म हो जाता है। जो कोई जम में या छोने छो गया, और जो भी पैदा हुआ छोने छो गया, उसका काम फिर ख़त्म हो गया। वारस शाह जो कीमिया नाल जो था, जो कीमिया से जुड़ गया, सोना तांबे तुरथी हो गया, तो वो तांबा फौरन ही सोना बन गया। हाथ बन के कौरन शाह करे सैती, अब हाथ जोड़ के सलामी करने लगी सैती। कौरन होता है ना बजा लाना। दिलो जान थी चेलड़ी तेरियां में, और कहती है मैं दिल जान से तेरी चेली हूँ। मेरा बाप मेरा माँ ना बाप ना भैन भाई ना कोई खसम दे नाल सहेड़ियां में, ना मेरा बाप ना माँ ना भाई ना बहन ना कोई शौहर के साथ में सहेड़ियां, ना मैं ब्याही गई हूँ। करा बांदियाँ वांग बजा खिदमत, नित पामदी रहांगी फेरियां मैं तेरी बांदी हूँ गुलाम हूँ, और ख़िदमत रोज़ तेरी करती रहूँगी, तेरे चक्कर लगाऊँगी। पीर सचदा असा कबूल जाता, नाल सिदक मुरीदनी तेरियां मैंने तुझे सच्चे दिल से अपना पीर बना लिया और अब मैं तेरी मुरीदनी हूँ। करामात तेरी उत्ते सिदक कीता, हमने करामात के साथ जो तेरी हैं उस पर सच्चाई के साथ ईमान लाए। तेरे हुक्म दी कशफ ने घेरियाँ में, और जो तेरे हुक्म का कशफ है उसने मुझे घेर लिया है। साड़ी जान ते माल ते हीर तेरी, नाले सने सहेलियाँ तेरियां में, सब कुछ तेरा है। अगे भुल के बोल मैं बोल बैठी, हुण हक हकायतां छेड़ियां में। पहले मैंने भूल के जो कुछ कहा, अब मैं हक के साथ बयान करती हूँ। तेरा शान शौकत नाले फैज़ दौलत, आज तोलिया कत पंसीरियाँ में। आज मैंने पंसीरियाँ यानी जो बाट होते हैं ना वो डाल के, मैंने जो बट्टे होते हैं तराजू के उनसे मैंने तोला है। तो तू बहुत आला है, ऐसा किसी दी गल न कदी मनी, तेरे इसम आज़म कुफरों फेरियाँ में। हमने कभी किसी की बात नहीं मानी थी, लेकिन तेरे इसम आज़म ने मुझे कुफर से फेर दिया है। एक फ़कर अल्लाह दा रख तकवा, होर टा बैठी सब टेरियां में। एक फ़कर अल्लाह दा रख तकवा, हमने अल्लाह का तकवा रख लिया है। होर टा बैठी सब टेरियां में, बाकी मैंने सब उम्मीदें छोड़ दी हैं। मैनू कशफ वखा के मोह लिया, तेरे इश्क फ़िराक ने घेरियां में। मुझे कशफ दिखा के मेरा दिल मोह लिया है, अब मैं तेरे इश्क और जुदाई की घेरी हुई हूँ। पूरी नाल हिसाब ना हो सका, वारिस शाह की करा दलेरियां में। इस हिसाब में मैं तेरे बराबर नहीं हो सकती, तो मैं क्या दलेरी दिखाऊं। जोगी कहता है घर अपने चा चुआ करके आँख नागनी वांग क्यों शूकी है नी। तूने अपने घर में चा चुआ जिद करके ये बता के नागन की तरह तू क्यों शूकी है, तूने क्यों फुनकारे मारी थी।
नाल जोगियां मोर्चा लाया ही रजे जट वांगू बड़ी भूखी नहीं। तूने जोगी के साथ मोर्चा लगा लिया और जिसका पेट भरा हो जट का उसकी तरह वड्डी भूखी नहीं, तू भूखी थी जदों बन चिड़े, यानी कि भूखी यानी कि मैं भौंकी हुई। तू भौंकती क्यों थी जब पेट भरा था तेरा, जैसे किसी जट का पेट भरा हो। जदों बन चिड़े थक टुट रही हैं जा पिंड दियां रना ते कूकिए नहीं। जदों बन चिड़े थक टुट रही हैं, और जब तू झगड़ा करके थक टूट गई तो जा पिंड दियां रना ते कूकिए नहीं, तो जाके तूने औरतों को गाँव की उनको बुला लिया मेरे खिलाफ। कड गालियाँ सने राबेल बांधी घिन मोहलियाँ अत असां ते कूकिए नहीं। तूने हमें गालियाँ दी और अपनी गुलाम माँ जो थी राबेल उसको बुलाया, घिन मोहलियाँ डंडे लिए और असां ते कूकिए नहीं, और हम पे यानी कि चढ़ दौड़ी। तो भलो भली जा डिठे हो आशकां दी, जब हमारी तूने बात जान ली आशकों की। वांग कुत्तियाँ अंत नू चूकिए नहीं, वांग कुत्तियाँ अंत नू चूकिए नहीं, और अब कुत्तियों की तरह तू चूं चूं कर रही है। वारस शाह तू पुछ ले बंदगी नू रूह सास कलबूत विच फूकिए नहीं। बंदगी को देख लो वो क्या है कि रूह का साज इस जिस्म में फूकता है, फूका गया है, यही बंदगी है। सानू बख्श अल्लाह दे नाम मियाँ साथों भुलिया ए गुनाह होया। सैती कहती है हमें बख्श तो हमारा भूल के ये गुनाह हो गया। कच्चा शीर पीता बंदा सदा भुल्ला, हमने कच्चा दूध पी लिया और बंदा हमेशा से भूल ही जाता है। तुरूं आदमों भुलना राह होया, शुरू से इंसान के लिए भूलना जो है वो मुकद्दर है उसका। आदम भुल के कणक नू खा बैठा, कल जन्नत तो हुक्म फना होया। भूल के आदम ने कणक खा ली और ये गुनाह हो गया, जन्नत से फिर निकल आया। शैतान उस्ताद फरिश्तियां दा भुला सजदेओं किबर दे राह होया। शैतान उस्ताद था फरिश्तों का और किबर तकब्बुरी के राह पे चल पड़ा, फिर सजदेओं किबर दे राह होया। सजदा ना किया, तकब्बुर के रास्ते पे चल पड़ा। अल्लाह सच नबी बर हकमिया इस कौल दा रब गवाह होया। मुडो रूह भुला कौल दे वड़िया, शुरू से रूह ने जो कौल दिया था लस्तु बिरब्बिकुम वाला वो भूल के जुस्सा छड़ के अंत फना होया। और आखिर ये रूह पहले जिस्म में दाखिल हुई फिर छोड़ के चली गई दुनिया से। कारून भुल ज़कात थी शूम होया, कारून ने भूल के ज़कात छोड़ी और कंजूस बन गया। और वार आद से कैर उला होया और फिर वार वो दिन आ गया कि जिस दिन उस पर कैर उला होया, उस पर जुल्म हुआ। फिर वो वार का मतलब है दिन। भुल ज़िक्रिया लई पनाह हैज़म, हज़रत ज़िक्रिया ने हैज़म के दरख्त में भूल के पनाह ले ली। आरे नाल ओ चीर दो फा होया, और आरे के साथ चीर के दो टुकड़े हो गए। हज़रत शेख सनान ने सूर चारे, मंसूर फिल फौर तबाह होया। कि शेख सनान ने भी आखिर भूल के सूर चढ़ाए और मंसूर भी फौर तबाह हो गया। मंसूर जिसने अनल हक कहा था, अमला बाज दरगाह विच पैण पौले लोकां विच मियाँ बादशाह होया। अमल के बगैर दरगाह में तो जूते ही पड़ेंगे, वैसे लोगों के कहने में लोग उसको बादशाह कह रहे हैं, लेकिन अमल के बगैर कुछ नहीं है। यहाँ तक हम पढ़ते हैं जी, शुक्रिया।